आप ऐसे नहीं करोगे तो हम भी ऐसे नहीं करेंगे। तो कई बार वो अपने उससे हट से किसी व्यक्ति को मनाना चाहता है, पर श्री राम तो ऐसे तो हैं नहीं कि भाई उनके कहने से कि भाई हम आपके पीछे आएंगे, नहीं तो आप वापस आ जाओ। तो बोले भाई उनको पता है कि ये वन में तो आ नहीं सकते, आएंगे तो भी थोड़ी दूर तक आएंगे, बाद में लौट चलेंगे। बच्चे करते हैं ना हट, या तो मेरे को ये वाली चीज खाने को ला दो, और नहीं तो मैंने भी ये बस्ता रखा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो बेचारे जो भोले भाले माता पिता हैं वो तो ला देते हैं, ले तू खा ले तो स्कूल तो जा। और जो थोड़े से समझदार माता पिता हैं वो बोले ठीक है, ये खाने को नहीं मिलेगा, स्कूल जाओ चाहे ना जाओ। तो अब वो कितने दिन नहीं खाएगा, फिर दूसरी चीज को खाना ही पड़ेगा। और स्कूल भी कितने दिन नहीं जाएगा, जाना ही पड़ेगा। एक दिन स्कूल से छुट्टी हो गई तो ज्यादा हानि नहीं होगी, पर उसकी मनमानी डिमांड पूरी कर दी तो जरूर हानि होगी, क्योंकि कल कुछ और मांगेगा फिर। तो श्री राम इनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी डिमांड पूरी कर देंगे तो सारी सत्य प्रतिज्ञा का ही सत्यानाश हो जाएगा। तो बेशक ये पीछे आ रहे हैं तो भी वो वापस नहीं आने वाले हैं। इसलिए श्री राम तो वनम एव अन्वपद्यत पितरम सत्यम कुर्वाण अवीक्षमाण सस्नेहम चक्षुषा प्रपिबन्निव उवाच राम स्नेहेन ताः प्रजः स्वाहा प्रजा इव। यद्यपि उनके प्रति बहुत स्नेह है श्री राम का, और जब वो इस तरह से याचना कर रहे हैं तो वो कोई उपेक्षा कर रहे हों या अहंकार से भर रहे हों, ऐसा नहीं है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, सारी प्रजा मेरे पीछे दौड़ रही है। तो व्यक्ति में कभी अहंकार भी आ जाता है ऐसे। योग दर्शन का सूत्र है ना, क्या सूत्र है बोलो? स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। जब आपको स्थानीय लोग, स्थानीय माने जिनका एक स्थान है समाज में, ऊंचे स्थान पे बैठे हैं, और वो भी जब आपको बुलाने लगे कि जी आपको तो हमने बहुत आपके बारे में देखा है, सुना है, जाना है, तो आप तो कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उनको उनके नाम से नहीं बुलाते लोग, स्वामी जी के नाम से बुलाते हैं। वो योग आदि सिखाते हैं, तो बोले आप तो साक्षात स्वामी जी का ही नाम लेते हैं, वो ही हैं। तो फिर उनके मन में अच्छा, बोले मैं तो यहाँ का, इस एरिया का तो मैं ही स्वामी हूँ ऐसा भाव भी आ जाता है कभी कभी, फिर वो थोड़े दिन में उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो जब हमारी प्रशंसा लोग करें, हमें बुलाने लगें, सम्मान देने लगें, तो वहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने सावधान कर दिया है, नहीं तो क्या हो जाएगा, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाएंगे दोबारा। फिर थोड़ा सा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर लेता है, थोड़ा डिग्री आ जाती है उसके पास, थोड़ी सी साधना कर लेता है, फिर गुरुजन भी उसके बारे में थोड़ा प्रशंसा कर देते हैं, तो फिर व्यक्ति को लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ अब, और बस ये भाव ही फिर उसको फिर दोबारा छोटा बना देता है, क्योंकि छोटे से तो बड़ा बना था, बड़े से फिर छोटा बन जाता है। तो ऐसा श्री राम के मन में नहीं है। श्री राम उनको कैसे देख रहे हैं, सस्नेहम चक्षुषा, स्नेह भरी आंखों से ही देख रहे हैं, और प्रपिबन्निव, आंखों से ही मानो पी लेंगे। पी लेंगे मतलब अंदर उनको आत्मसात कर लेंगे, ऐसे माने बहुत ज्यादा अत्यंत स्नेह की दृष्टि से उनको अवेक्षमाण, उनको देखते हुए रामः स्नेहेन ता प्रजा उवाच, अत्यंत स्नेह से, अत्यंत प्रीति से उन सब प्रजाओं को श्री राम ने कहा, स्वाहा प्रजा इव, उनसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई अपनी सगी प्रजाओं से बात करते हैं। प्रजा मतलब संतानें। तो जैसे कोई मनुष्य अपने सगे पुत्र पुत्रियों से बात करते हैं, क्योंकि श्री राम को प्रजा से ऐसे ही प्रीति थी जैसे कि किसी को अपने पुत्र पुत्रियों से होती है पहले भी, इसीलिए तो प्रजा उनको इतना चाहती है। तो सीधी सी बात है, जो दूसरे को ज़्यादा
स्नेह करेगा उसी को ही दूसरे स्नेह करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूरे दिन किसकी खुशियों के लिए जीते हैं? दूसरों की खुशियों के लिए। अपनी खुशियों की थोड़ी भी परवाह नहीं करते हैं। कल भी जैसे रात को 2 बजे पहुंचे स्वामी जी 3 दिन के बाद, और 2 बजे योगग्राम में पहुंच के सुबह 5 बजे शिविर में चले गए। तो क्यों जाते? कह ही सकते थे ना भाई आज तो मैं 2 बजे आया था तो इसलिए आज तो तुम अपने आप ही कर लो योग, फिर दिन में मिल लेंगे आपसे। लेकिन उनको पता है कि मेरे जाने से कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी, केवल वहाँ हॉल में बैठे उन्हीं को थोड़ी मिलेगी। टीवी के माध्यम से भी जो करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत उनका मुंह देख करके करते हैं, तो उन लोगों को कितनी प्रेरणा मिलेगी। तो उनकी खुशियों के लिए अपनी नींद को छोड़ दिया, और दिन भर भी जो सेवा करते हैं उसमें ठीक है, उनको तो करते करते ही खुशी मिल जाती है। ऐसे जो योगी आत्मा होते हैं उनको अपने सुख के लिए कोई अपेक्षा नहीं होती है। वेदांत में भी ये प्रसंग आता है कि भाई भगवान ने सृष्टि बनाई क्यों? क्योंकि बिना प्रयोजन के तो मंदोपि न प्रवर्तते, उसकी भी प्रवृत्ति नहीं होती है, मंद व्यक्ति की भी। तो ईश्वर तो इतने ज्ञानी हैं, तो जब उनका कोई प्रयोजन ही नहीं था, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, तो उन्होंने सृष्टि बनाई क्यों? तो फिर वहाँ पर आता है भाई उन्होंने तो लोक कल्याण के लिए बनाई, मतलब हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए बनाई, मोक्ष के लिए बनाई, ऐसे आता है वहाँ पर। तो कुछ लोग जो योगी लोग होते हैं उनके अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। इतना प्रयोजन तो होता है कि दूसरों को खुश देख के उनको खुशी मिलती है, इतना प्रयोजन तो होता है उनका। क्योंकि इधर उपनिषद का भी तो उपदेश है ना हमारे पास कि सब कुछ आत्मा के लिए ही प्रिय होता है। अपनी प्रियता के लिए ही व्यक्ति सब कुछ करता है। ऐसे लगता है ना कि भाई दूसरों के लिए कर रहा है, वो व्यक्ति भी अपनी ही खुशी के लिए करता है, पर उसकी खुशी इतनी बढ़िया क्वालिटी की है, इतनी अच्छी है, टॉप की खुशी है कि वो दूसरों को खुश देख के ही खुश होना चाहता है। तो ऐसी योगियों की खुशी होती है, ऐसा उनका प्रयोजन होता है। तो यहाँ पर श्री राम को सारी प्रजा इतनी क्यों पसंद करती है, क्यों उनके पीछे वन में भी दौड़ी जा रही है? क्योंकि श्री राम प्रजाओं को ऐसे ही प्रेम करते हैं जैसे कि कोई अपनी स्व प्रजा को करता है, अपने सगे पुत्र पुत्रियों को जो प्रीति करता है, ऐसे श्री राम करते हैं। तो इसलिए श्री राम स्नेहेन ताः प्रजाः उवाच रामः स्वाहा प्रजा इव, अपनी ही प्रजाओं की तरह। क्या बोले श्री राम उनसे? या प्रीति बहुमानश्च मयि अयोध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा निवेश्यताम्। बोले भाई देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में जा रहा हूँ, और आप लोगों की अयोध्या निवासी नाम मई या प्रीति बहुमानश्च, आप सब अयोध्या निवासियों की मेरे प्रति जो प्रीति है और बहुत सारा मान सम्मान जो मेरे प्रति है आप लोगों का, वो मत प्रीतार्थम, वो आप मेरी प्रीति के लिए, मुझे अच्छा लगेगा इसलिए भरते विशेषेण सा निवेश्यताम, वो प्रीति और वो सम्मान आप भरत जी को दीजिए। क्योंकि अब अयोध्या के राजा भरत बनने वाले हैं, तो मेरे को अच्छा लगेगा, माने मत प्रियार्थम, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी खुशी के लिए अब आप वापस लौट जाओ और अब आप अपना ये सम्मान और ये प्रीति भरत जी के लिए निवेशित करो, उनके लिए लगाओ, उनके अंदर आपकी ये प्रीति होनी चाहिए। तो ये भी तो बड़ी बात होती है ना। नहीं तो होता क्या है, जैसे हम देखते हैं संगठन में, जैसे एक व्यक्ति को पद से परिवर्तित कर दिया तो वो अपना 10-20 लोगों का ग्रुप बना लेता है फिर, और फिर वो खुद तो नहीं बोलता है, उनसे बुलवाता है, बोल जी इनको हटाया तो हम भी काम नहीं करेंगे। मतलब ऐसी कोशिश करता है कि एक ऐसी कठिन सिचुएशन बन जाए, और फिर हम उससे कहते हैं भाई ऐसे क्यों करवा रहे हो आप, आपको भी पता है ना आप ठीक से काम नहीं कर रहे थे इसीलिए आपको परिवर्तित। बोल जी मैं क्या करूं, अब ये तो लोगों की भावनाएं हैं अपनी,
और कहता खुद ही है उनको कि देख लो भाई, मैंने तो आपके साथ इतनी सेवा की, अब आप लोग देख लो आपको क्या करना चाहिए। तो इनडायरेक्ट रूप से तो कह ही दिया ना। तो मतलब व्यक्ति ये चाहता है कि अगर मेरे को ये पद नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों को, न देने वालों को ये एहसास हो कि मैं ही इसका ठीक ठीक दावेदार था। राजनीति में भी ऐसे ही होता है, किसी को टिकट ना दे तो फिर वो अपना एक ग्रुप खड़ा कर लेता है, जी इनको टिकट नहीं दोगे तो फिर हम भी ये बैठे घर में, हम भी काम नहीं करेंगे पार्टी में। गुरुकुल में भी ऐसा होता है, एक आचार्य को बदल के दूसरे आचार्य को बोल जी हम इनके नेतृत्व में सेवा नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पसंद है। पढ़ाने वाले में एक पढ़ाने वाले को हटा के दूसरा पढ़ाने वाला लगा दें तो बोले हम इनके पास नहीं पढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति करता है। तो खैर प्रजा ऐसा तो नहीं कर रही है, उनकी राम के प्रति प्रीति है, पर राम ये नहीं चाहते हैं कि ये मेरे प्रति तो इतनी प्रीति और सम्मान रखें और भरत के प्रति ये प्रीति ना रखें, ऐसा श्री राम नहीं चाहते। तो श्री राम कहते हैं कि आप वापस लौट जाएं और राम के प्रति जो प्रीति है और जो सम्मान है आपके मन में, वही भरत के प्रति भी आप प्रदर्शित करें। सही कल्याण चारित्र कैकेय्यानंदवर्धनः करिष्यति यथावत्वः प्रियाणि च हितानि च जानवृद्धो वयो बालो मृदु वीर्य गुणान्वित अनुरूप सवो भर्ता भविष्यति भयापहः यथा यथा दाशरथिर्धर्म एव स्थितो भवत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिं मकामयन् ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसौजसा वयः प्रकम्प शिरसो दूरादुचुरिदं वचः वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरङ्गमाः निवर्तयध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि। श्री राम कह रहे हैं सही कल्याण चारित्र, चरित्र होना चाहिए। वो भरत जी कैसे हैं? कल्याण करने वाले चरित्र वाले हैं, उनका चरित्र बहुत कल्याणकारी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भरत जी। कैकेय्य आनंदवर्धन, माता कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले जो भरत हैं वो बहुत ऊंचे चरित्र वाले हैं। करिष्यति यथावत वह प्रियाणि च हितानि च, वो वही काम करेंगे जिसमें वह आप सबका कल्याण भी हो और प्रिय भी लगे आपको, क्योंकि राजा दोनों काम नहीं कर सकता है। प्रिय लगे वो कर सकता है पर उसमें उनका कल्याण नहीं होता है, कभी कल्याणकारी योजनाएं बनाता है वो उनको प्रिय नहीं लगती हैं, ऐसे हो जाता है ना। जैसे लोगों को अभी भी कुछ राजनेता पूछते हैं आपको ठीक से रोटी पानी मिल रहा है तीनों टाइम? बोले हाँ जी मिल रहा है। बोले आगे भी मिलता रहेगा। मतलब केवल उनको कोरोना काल में रोटी पानी ये सब उनको मिल गया तो उसी को अभी भी बता रहे हैं। हमारे को बचपन से रटा ही क्या दिया? रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के कुल 3 निशान। ये जीवन के बस इसी के लिए ही है क्या मनुष्य का जीवन? रोटी के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए। रोटी तो पशुओं को भी मिल ही जाती, रोटी मतलब खाना, जिसका जो भी खाना है, पंछियों को भी मिलता है, गाय भैंस को भी मिलता है, शेर भगेरे को भी मिलता है, मिल ही जाता है खाना। तो कपड़ा उनको जरूरत ही नहीं है। और मकान, ठीक है हमें ऐसे वाले मकान चाहिए, उनको किसी को घोंसला चाहिए, किसी को बिल, किसी को मांद, वो भी बना ही लेते हैं रहने का अपना आश्रय। तो फिर उनमें और हमारे में अंतर क्या है भाई? अगर हम भी पूरा जीवन 3 पे ही टिके रहे और हमें यही सपने दिखाते हैं तो ये हमारे लिए हमें प्रिय तो लगता है कि जी हमें कोरोना काल में कहीं जाना नहीं पड़ा, देखो तीनों टाइम हमें खाना मिलता रहा, हमें पानी मिलता रहा, अभी भी दे रहे हैं लोग, पर उससे कल्याण तो नहीं होगा ना। केवल खाने के लिए तो मनुष्य का जीवन नहीं है ना। कुछ इस तरह की योजनाएं बने, कुछ नए रोजगार हों, कुछ विकास हो, कुछ पढ़ाई के साधन हों, कुछ आरोग्य के साधन हों,
जिससे कि व्यक्ति का विकास हो। तो ऐसी बड़ी योजनाएं जब कोई राजा नहीं बनाता है तो उससे व्यक्तियों को वो प्रिय तो लगता है लेकिन कल्याणकारी नहीं होता है। और बड़ी योजना कोई बना दे तो बोले अच्छा अब ऐसे करना पड़ेगा, तो आज तक तो हमने ऐसे नहीं किया था, तो वो फिर उनको प्रिय नहीं लगता है। कल्याण तो होता है उन योजनाओं में, आगे जाके होगा, लेकिन कल्याण एक दिन में तो दिखता नहीं है। तो बोले अब ये तो नई नई योजनाएं बना दी यहाँ इन्होंने, ऐसा तो हमने कभी किया नहीं, तो प्रिय नहीं होती है। तो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो ऐसी योजना बनाना बहुत कठिन होता है। तो श्री राम भरत जी के चरित्र को जानते हैं, क्योंकि कुछ विषयों में, पीछे भी श्री राम जी ने ये बात कोट की थी कि कुछ विषयों में श्री राम और महाराजा दशरथ जी ने भी कहा कि विनय में, वो कई को कह रहे थे कि विनयशीलता में और प्रीति में मैं जानता हूँ भरत श्री राम से भी आगे हैं। तो कुछ विषयों में भरत जी श्री राम से भी ज़्यादा आगे हैं। तो ये बात श्री राम भी जानते हैं, इसलिए श्री राम इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं अयोध्यावासियों के सामने कि भरत जी आपके लिए यथावत वह करिष्यति, यथा योग्य वो सब कार्य करेंगे जो आपके लिए प्रियाणी च हितानी च, जिसमें आप सबका हित भी निहित है और आपको अच्छा भी लगे। ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदो वीर्य गुणान्वित अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापः। वयो बालः, आयु में भले ही वो मुझसे छोटे हैं, आयु से तो वो बाल है, बाल है मतलब श्री राम से छोटे हैं, ऐसे कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल शादी हो चुकी है। तो अपनी दृष्टि से कह रहे हैं वयो बाल, आयु में तो वो छोटे हैं, लेकिन ज्ञान वृद्ध, लेकिन ज्ञान में वो मुझसे भी बड़े हैं। बोले ज्ञान में बहुत बड़े हैं, वो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं भरत जी। मृदु वीर्य गुणान्वित, और मृदुता से भी, मृदुता गुण भी उनमें अन्वित है और वीर्य उत्साह भी है उनमें। तो परस्पर विरोधी है ना, जो बहुत मीठे मीठे बोलते हैं तो वो फिर उनमें उत्साह नहीं होता है, बस केवल वो बातों के ही पकोड़े उतारते हैं, करते नहीं है कुछ भी। और जो बहुत जिनमें उत्साह होता है वो वैसे उखाड़ पछाड़ रखते हैं, तो उनमें मृदुता नहीं होती है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी गुण महापुरुषों में ही मिलते हैं। मृदुनी कुसुमादपि और कठोराणी वज्रादपि, तो बिल्कुल विरोधी गुण है ना, तो ये महापुरुषों में मिलते हैं, सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं। तो श्री राम भरत जी के विशेषण बता रहे हैं कि वो बहुत मृदु भी हैं, बड़े कोमल चित्त भी हैं और वीर्य गुणान्वित है, और उनमें बड़ा उत्साह भी, पराक्रम भी है उनमें। अनुरूप स वो भरता, तो इसलिए वो हमारे स्वामी बनने के अनुरूप हैं, उनके जो गुण हैं वो राजा बनने के योग्य, वो हमारे राजा हो सकते हैं। स वो भरता भविष्यति भयापह, तो हर प्रकार के भय से वो हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुझे वन में जाने दें और आप वापस जाकर के भरत जी में अपना सम्मान और ये प्रीति प्रदर्शित करें, क्योंकि वो बहुत अच्छे राजा हैं। यथा यथा दाशरथिर्धर्म धर्म एव स्थितो भवत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिं मकामयन्। तो कह रहे हैं यथा यथा दाशरथिर धर्म एव स्थितो अभवत्, जैसे जैसे ये दशरथ पुत्र श्री राम अपने धर्म में स्थित हो रहे हैं, माने अपने धर्म में स्थित होना माने वन जाना, उनका वही धर्म है इस समय, पिता की आज्ञा का पालन करना। तो यथा यथा दाशरथि ही धर्म एव स्थितो भवत्, जैसे जैसे वो अपने धर्म में दृढ़ता दिखा रहे हैं, आगे बढ़ने की ही बात कह रहे हैं कि देखो मैं तो वन में ही जाऊंगा, तो आप मेरे से याचना ना करें, बल्कि मेरी प्रीति के लिए, क्योंकि आप मेरे से प्रीति करते हैं, तो मेरे से प्रीति करते हैं तो आप वापस लौट जाएं। क्योंकि व्यक्ति प्रीति भी करता है तो उस प्रीति के बदले में वही करवाना चाहता है उस व्यक्ति से जो उसको अच्छा लगता है।
अयोध्या वासियों की प्रीति तो है श्री राम में, लेकिन उस प्रीति के बल पे वो क्या करवाना चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगे, अर्थात श्री राम का वापस लौटना। लेकिन कौशल्या जैसे ऐसे प्राणी कम होते हैं कि भाई हमें आपके प्रति प्रीति है, तो प्रीति है तो जिसमें आपका कल्याण होगा उसमें हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसा कहने वाले तो कम लोग होते हैं। वो बेशक हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर आपका उसमें कल्याण है और आपकी वो प्रतिज्ञा है, तो हम आपकी उसी में सहायता करेंगे। ऐसी माताएं कम होंगी आप में से कि जो कहती हैं कि भाई हमारी आपके प्रति प्रीति है, तो प्रीति है तो उस प्रीति का फल ये है कि तुम वापस लौट आओ हमारे पास, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। तो फिर वो रोती हैं, परेशान होती हैं। तो प्रीति तो है ही, लेकिन उस प्रीति के कारण भी वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगे। ऐसी माँ बहुत कम मिलेंगी। जैसे भगत सिंह की माँ थी कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिसमें आपका कल्याण हो, जिसमें आप आगे बढ़ें, तो हमारा उसी में आपके लिए सहयोग है, हम खुश हैं उसमें। तो ऐसा कहने वाले कम मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि यदि आपकी मेरे अंदर प्रीति है, प्रीति का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनसे फिर अपना जो चाहते हैं वो काम करवाएं, मनमाना काम करवाएं, ऐसा नहीं। प्रीति का मतलब ये होता है कि फिर उस व्यक्ति को जिस कार्य में वो लगा है और जो उसका लक्ष्य है और जो उसका धर्म है, उसमें हम सहायता करें। ये प्रीति का मतलब होता है वास्तव में। तो ये कह रहे हैं कि आप मेरी प्रीति के लिए वापस लौट जाएं और भरत जी में ऐसी श्रद्धा भक्ति रखें जैसी आप मेरे अंदर रख रहे हैं। ते द्विजा त्रिविधम वृद्धा ज्ञानेन वय औजसा वयस औजसा वयः प्रकंप शीर्षो दूरादूचूरिदम वच। तो ये जो जाने वाले हैं नगरवासी पीछे पीछे, उनमें त्रिविधम द्विजा, उनमें 3 प्रकार के द्विज थे। एक तो हैं वृद्धा ज्ञानेन, कुछ तो ज्ञान से वृद्ध थे उसमें, माने बहुत ज्ञानी पुरुष भी तो होंगे ना राजा के दरबार में, वो सब भी पीछे ही चल रहे हैं। पूरी अयोध्या पीछे चल रही है महाराजा दशरथ को छोड़ करके। और कुछ हैं वयसी, आयु में जो बड़े हैं, और कुछ हैं वैसे बड़े, कैसे, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और तपोवृद्ध। तपोवृद्ध किससे किया, वयस और औजसा, आयु में और ओजस तेजस में, माने तप में। तो 3 प्रकार के उसमें वृद्ध लोग भी थे, कुछ तो साधारण नागरिक भी होंगे, पर 3 प्रकार के द्विज भी थे उन पीछे चलने वालों में। वयः प्रकंप शिरसः दूरात ऊचू इदम वच। तो वो जो बड़े लोग थे इनमें वयः प्रकंप शिरसा, आयु के कारण जिनकी गर्दन भी ऐसे ऐसे हिल रही थी, थोड़ा बड़ी आयु होती है तो पार्किंसंस भी हो जाता है ना, तो उनकी जिनकी मतलब गर्दन भी ठीक से संभल नहीं पा रही थी, स्थिर नहीं हो पा रही थी, उन्होंने दूरात ऊचू इदम वच, दूर से ही उन्होंने ये वचन कहे, माने कि आप कम से कम हमारी वृद्धावस्था का ही ख्याल कर लो भाई, आप 14 साल में वापस आएंगे, तब तक पता नहीं हम तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और हम आपसे अलग रह नहीं सकते हैं। तो वो ऐसे कह रही थी दूर से ही। वहंतो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमान् निवर्तध्वं न गंतव्यं हिता भवत भर्तरी। ये तो तुरंगों को कह रहे हैं, जो श्री राम के रथ में जुड़े हुए हैं ना, उन घोड़ों को कह रहे हैं ये। वहंतो जवना, जो श्री राम को लेकर के जा रहे हैं, जवना वेग से, तो उनको कह रहे हैं रामम वहंतो जवना, राम को बड़े वेग से आगे ले जाने वाले, भो भो जात्यास्तुरंगमा, अरे बहुत वेगवान जाति वाले घोड़ों, तुम श्री राम के रथ को आगे ही लिए चले जा रहे हो। तो उनको कह रहे हैं
निवर्तध्वम, वापस लौटाओ। श्री राम नहीं मान रहे हैं तो कम से कम तुम ही सुन लो, आगे चलने की बजाय तुम मुड़ के इधर आ जाओ। तो मतलब कल्पना कर रहा है ना व्यक्ति, कुछ भी कल्पना करते हैं। निवर्तध्वम न गंतव्यम, आप आगे मत जाओ, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हिता भवता भर्तरी, इसमें ही तुम्हारे मालिक का कल्याण होगा। तुम वापस आओगे तो देखो कितने तो हम प्रजावासी हैं वो सुखी हो जाएंगे, माता पिता हैं वो भी सुखी हो जाएंगे। तो कैकेयी ने कह दिया तो क्या है, बाकी सारी प्रजा का, माता पिता का हित तो इसी में ही है कि तुम राम को वापस लौटा कर ले आओ। तो ऐसा वो घोड़ों से कह रहे हैं। लेकिन अभी समय हो गया तो बाकी के जो श्लोक हैं ये हम कल पढ़ेंगे। यहीं विराम लेते हैं आज। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के है धाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करें सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम।